जागते रहो। एक ने पूछा, परमात्मा, जब हम मरेंगे तो यमराज हमारे पाप पुण्य का हिसाब करेगा, तब क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? कौन यमराज? किसकी कल्पना ने पैदा कर दिया? मूढ़ों की कल्पना ने। यमराज ये नहीं पूछेगा कि तूने क्या किया, तूने क्या नहीं किया, कौन से पाप किए, कौन से पुण्य है। वो तो तुम्हें अभी तुम पाप करते हो, तुम्हारी आत्मा के भीतर ही भीतर तुम्हें कचोटती है कि तुमने गलत किया। तुम अभी पुण्य करते हो तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें शाबाशी देती है, आशीर्वाद देती है, आहा मजा आया, कितना अच्छा कृत्य किया। ऊपर कोई नहीं पूछेगा। हां, परमात्मा तुमसे एक प्रश्न जरूर पूछेगा। यह नहीं पूछेगा कि तुमने क्या क्या पुण्य किए और क्या क्या पाप किए। वो तुमसे एक बात जरूर पूछेगा कि तुम जीवन में सुखी रहे या नहीं रहे, तुमने जीवन में नृत्य किया या नहीं किया, तुमने जीवन में अपने जीवन का गीत गाया या नहीं गाया। तुम जो बीज बनकर गए थे, तुम वृक्ष बने या नहीं बने, तुम्हारी बूंद सागर बनी या नहीं बनी, ये जरूर पूछेगा परमात्मा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम सभी कुछ कल पर छोड़ रहे हो। कल गीत गाएंगे, कल नृत्य करेंगे, कल सुखी होंगे, आज जोड़ लेते हैं, कल खर्च करेंगे, आज जब तब कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, कल स्वर्ग में अप्सराओं को भोगेंगे। बच्चा जवानी पर सुख को छोड़ रहा है, जवान बुढ़ापे पर और बूढ़ा अगले जन्मों पर। मूर्ताएं जन्मों जन्मों से तुमने ढोई हुई हैं। एक पीढ़ी सारी मूर्ताएं कुछ और मिलाकर भी अपनी तरफ से दूसरी पीढ़ी को विरासत में देती आ रही है। कोई और लोक ऐसा नहीं है जहां तुम्हारा स्वर्ग बसा हो। अगर आने वाले 500,000 वर्षों में साइंटिस्ट ने ब्रह्मांड में कोई सभ्यता खोज भी ली, तो देखना वहां भी तुम जैसी मूढ़ सभ्यता ही होंगी। क्योंकि भिखमंगे, कामचोर, निठल्ले, धर्मगुरु तो वहां भी होंगे। वो उन्हें किसी और स्वर्ग की कहानियों से बहला रहे होंगे। यहां तुम्हें कुछ और स्वर्ग की कहानियों से बहलाया जा रहा है। या तो मेरी बात आज ही मान लो, वरना कभी ना कभी तो तुम जागोगे। इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में। और तब तुम रोओगे, पछताओगे, अपना ही सिर फोड़ोगे। हाय, इतने जन्म, इतने वर्ष ऐसे ही दुख में निकाल दिए, इतना समय यूं ही गवा दिया। जीवन में जितना दुख इकट्ठा कर लो, वो उतना ही लंबे समय तक तुम्हें ही दुखी करेगा। दुख बहुत लंबे समय तक चलता है। उसका औरा, उसके विचार, उसकी सोच बहुत लंबे समय तक चलती है। तुम आज 50-70 वर्ष के हो गए। पापो हम स्वयं को समझते हुए, दुखाल्यम इस जीवन को समझते हुए, नरकीय जीव स्वयं को मानते हुए, क्या तुम सोचते हो तुम 70 वर्ष से एक विचार ढो रहे हो कि तुम नरकीय जीव हो? द्विपद पशु तुम्हारे ही मूढ़ धर्म गुरुओं का सिद्धांत है तुम्हारे लिए। वो गधे स्वयं को द्विपद पशु नहीं मानते, तुम्हें मानते हैं। वो स्वयं को नरकीय नहीं मानते, तुम्हें मानते हैं। वो स्वयं को पिछले जन्मों का पापी नहीं मानते, तुम्हें मानते हैं। तो तुम क्या सोचते हो? जिस व्यक्ति ने, यानी तुमने 70 वर्ष से एक सोच ढोई हुई है कि तुम नरकीय जीव हो, पुराने जन्मों के पापी हो, दुखाल्यम में रहते हो, ये संसार दुख का घर है। तुम क्या सोचते हो? एकदम तुम मरोगे और स्वर्ग चले जाओगे। कितनी बड़ी बड़ी मूर्ताएं तुमने ढोई हुई हैं।
तुमने समझा ही कुछ नहीं। तुमने भी नहीं समझा, तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरुओं ने भी नहीं समझा, और उन्होंने तुम्हें केवल उतना ही समझाया है जिनसे उनकी रोजी रोटी सही चल सके। बस भिखारी से तुम क्या उम्मीद करते हो? वो तुम्हें ज्ञान देगा? जो स्वयं तुम्हारे आगे थाली घुमा के रोटी मांगता है, जो स्वयं तुम्हारे आगे मूर्ति खड़ी कर देता है कि उसमें जो तुम पैसा चढ़ाओगे मैं उससे रोटी खा लूंगा, जो स्वयं मंदिरों की पर्चियां काटता है, मस्जिदों की, गिरजे गुरुद्वारों की, वो बेचारा तुम्हें बोध देगा, तुम्हें ज्ञान